चलिए आप बात करेंगे मान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस उसका डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो क्या है, हु, यानी कि बाई होम को हम कन्वर्ट करेंगे, ये है ना बाई होम, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे हु बाई। तो दूसरा है विद होम, इसको लिखेंगे हु विद, और फिर व्हाट है। ये हमारा आज का टारगेट है। और उससे पहले हम थोड़ा समझें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी है, तो मैं क्या हूँ, डूअर हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो उसका एक फार्मूला है कन्वर्ट करने का जो यहाँ लिखा गया है। तो जब एक्शन जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है ना, और पूरा जोर वर्ब पे होता है ऑब्जेक्ट का, तब वो बनता है पैसिव वॉइस। देखो ना, अकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी डूअर हुआ, और इट अकर्स व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, तब वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस हुआ उसका। ठीक है, अब इसका देखो इस पर्टिकुलर टेंस में इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ये जो फॉर्मूला है देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर आता है, जब जनरल सेंटेंस होता है तो यहाँ क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इन पैसिव वॉइस यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। देन एज पर द टेंस हैज बीन और हैव बीन, ये किसके अकॉर्डिंग, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। देन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन प्रीपोजिशन बाय, देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला है इसका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब एक एग्जांपल देखो आप, माय फादर हैज डन द वर्क, ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग से चेंज करूंगा मैं, तो द वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ, दिस विल कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। द वर्क अब वर्ब आ जाएगी, हैज बीन क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। डन थर्ड फॉर्म द वर्ब, ये बाय प्रीपोजिशन। देन ये सब्जेक्ट माय फादर, तो क्या बन गया, द वर्क हैज बीन डन बाय माय फादर। ये एज पर द ग्रामर, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियर हो गया। बट आवर फोकस इज टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश को बोलना कैसे सीखना है, ये तो ग्रामर पार्ट था। क्योंकि जब तक ग्रामर हमारा बेस ठीक नहीं होगा, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन, कहते हैं ना, बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन अगर हमें पता ही नहीं है या वीक है बहुत, तो वो बिल्डिंग का क्या होला होगा, द बिल्डिंग विल कोलैप्स अल्टीमेटली, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका ये फाउंडेशन था। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, जो है मैं हु और व्हाट कैसे इसको यूज करना है। बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अब इनको देखें, हु हैज द वर्क बीन डन बाई, ये था ना, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस और जो पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया गया। अब इसी को मैं अगर बनाऊंगा डबल इंट्रोगेटिव वर्ड में, तो हु हैज द वर्क बीन डन बाई, यानी हम बाई होम भी कह सकते थे, पर वो बड़ा फॉर्मल सा है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश में आजकल इसको यूज करते हैं। हु हैज द वर्क बीन डन बाई, हु हैजंट द वर्क बीन डन बाई, यानी पहले सिंपल फिर नेगेटिव। देन सेकेंड, हु हैज द वर्क बीन डन विद, यानी कि विद हुम भी कह सकते हो आप, और हु हैजंट द वर्क बीन डन विद, फिर वही बात, ये विद हुम जो है बड़ा फॉर्मल है। और ये जो है आपने यूज किया हमने हु विद, ये आजकल क्या है, कन्वर्सेशनल है। ठीक है ना, जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं इसको, और इसको स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश यूज करते हैं। देन है व्हाट हैज बीन डन बाय माय फादर एंड व्हाट हैजंट बीन डन बाय माय फादर, ये ग्रामर है। अब बोलना कैसे है, हु हैज द वर्क बीन डन बाय, हु हैजंट द वर्क बीन डन बाय, हु हैज द वर्क बीन डन विद, हु हैजंट द वर्क बीन डन विद, हु व्हाट हैज बीन डन बाय माय फादर, व्हाट हैजंट बीन डन माय फादर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बोलने का अभ्यास करो, टंग तब सेट होगी। फिर यहां शुरू करो, व्हाट हैजंट बीन डन बाय माय फादर, व्हाट हैज बीन डन बाय माय फादर, फिर हु हैजंट द वर्क बीन डन विद, हु हैज द वर्क बीन डन विद, फिर यहां पे आओ, हु हैजंट द वर्क बीन डन बाय, हु हैजंट द वर्क बीन डन बाय। इसी का अभ्यास करना बार बार, तब जाकर ये आपका टंग में सेट हो जाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस, द सूनर यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद गुड कॉन्फिडेंस, जो ग्रेट कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो आप। अदरवाइज तो कोई चारा तो है नहीं भाई। ठीक है ना, ब्रोकन इंग्लिश बोलो कोई इशू नहीं है,
डोंट फोकस ऑन योर, जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उस पर फोकस मत करो, ट्राई टू स्पीक, पहले बोलने का तलाश करो ही करो, हर हाल में करना है, तभी आपको कुछ सेट होगा ये वर्ड्स बोलना। अब आप देखो, यू कैन आल्सो सी टू मोर एग्जांपल्स। द टेबल हैज बीन मेड बाय द कारपेंटर, पैसिव वॉइस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने ये ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। दूसरा है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये पैसिव वॉइस में है। अब इन दोनों टेंसेस को, जो आपके ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इसको इसी पैटर्न में कन्वर्ट करके वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु और whom और व्हाट है ना, तो इनमें कन्वर्ट करो। मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना आपने, जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, और उससे पहले भी देखोगे तो सिंपल तरीके से समझाया मैंने कि पहले जैसे कि आई हैव डन द वर्क, आई हैवंट डन द वर्क, हैज द वर्क बीन डन, इस तरीके से ना जो आप देखोगे तो वो आपको मिलेगा क्या, सिंपल मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा, फिर इंट्रोगेटिव मिलेगा, फिर डबल इंट्रोगेटिव मिलेगा, फिर वाई, व्हेन, वेयर, हाउ का पूरा आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पर क्या किसका स्ट्रक्चर है, हु का और व्हाट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस था वो ऑलमोस्ट मतलब कि खत्म होता है, और आपको मैं बोलूँगा कि आप इसको अभ्यास करो, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो इसमें मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप जरूर अपना टेस्ट करो या कॉल करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर करके कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।